नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमेशा से मेरे प्रोग्राम में मैं कोई ना कोई खास शख्सियत से आपको मिलवाती हूं, बात करवाती हूं, कुछ ना कुछ ऐसे नॉलेज देती हूं जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जयपुर की और मैं कहूँगी कि वो जानी मानी शख्सियत, आप खुद भी जानते हैं, चेहरा देखकर ही आप समझ गए होंगे। राजनीति के चाणक्य हैं चंद्रराज सिंघवी जी उनका नाम है। आज उनसे कुछ तीखी बातें करूंगी। मैं हमेशा तो नॉर्मल बातें करती हूँ, लेकिन आज मैं तीखी बातों को लेकर आई हूँ उनके पास। सर, बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ पहला सवाल आप पर यही दागती हूँ कि राजस्थान में किरोड़ी 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 हो रहा है, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में गृह मंत्रियों की जब चर्चा होती है तो वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। शेखावतों में जब चर्चा होती है तो गजेंद्र सिंह का तो नहीं, भैरव सिंह शेखावत का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि व्यक्तित्व जो है वो पद से बहुत बड़ा होता है, इसलिए किरोड़ी का नाम आता है। किरोड़ी पद का मोहताज नहीं है, पद किरोड़ी का मोहताज है, इसलिए उसका नाम आता है। मैं आश्चर्यजनक बात कहता हूँ, बड़ा कड़ा सत्य है। किरोड़ी जी लगातार भ्रष्टाचार से लड़ते हैं। आज तक किसी व्यक्ति विशेष का विरोध किया क्या? भजनलाल की एक शब्द भी आलोचना की करते ही नहीं है। वो मुद्दे उठाते हैं और वो मुद्दे जो जनता को प्रिय वो उठाते हैं, इसलिए किरोड़ी 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 होता है। कौन सा गलत मुद्दा उठाया किरोड़ी ने? आज तक सारे मुद्दे सही उठाए। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को गर्व होना चाहिए कि उनके पास किरोड़ी जैसा एक आदमी है, अन्यथा भ्रष्टाचार से लड़ने का सारा कॉन्ट्रैक्ट, मोनोपोली ठेका कांग्रेस ले जाती, वो नहीं ले जा सकती। पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचार से जितना लड़ती है उतना अपनी सरकार के खिलाफ भी किरोड़ी अकेला लड़ता है, इसलिए किरोड़ी प्रशंसा का पात्र है। मैं किरोड़ी को इसलिए सलाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, हर मंत्री, हर विधायक किरोड़ी के संघर्ष में उसका साथ दे और ये मांग करे कि किरोड़ी ने जो संघर्ष किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके प्रतिदान में किरोड़ी को अत्यंत महत्वपूर्ण जगह मिलनी चाहिए। हालांकि मैं साथ ही ये भी कहता हूँ कि कोई जगह ऐसी नहीं है राजस्थान में जो किरोड़ी के योग्य हो, और कोई ऐसा पद नहीं है जो किरोड़ी के योग्य हो। पर किरोड़ी अपने आप में एक क्षमता है, अपने आप में एक शक्ति है, अपने आप में एक साहस है, अपने आप में एक प्रयोग है, अपने आप में कृष्ण है, अपने आप में क्वेश्चन है और अपने आप में आंसर भी है। इसलिए किरोड़ी 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 जनता करती है तो झूठ नहीं करती है, सच करती है, वरना नाम तो किसी और का भी ले सकती। जनता लेती तो नहीं है। जनता अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेती है, इंदिरा कुमार गुजराल का तो नहीं लेती है। जनता हरदेव जोशी का नाम लेती है, जगन्नाथ पाटिया का तो नहीं लेती है। जनता सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेती है, कई आए गृह मंत्री, उनका नाम तो नहीं लेती है। जनता केवल उसका नाम लेती है जो जनता के दिल की आवाज़ को पहचानते हो, इसलिए किरोड़ी 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 कहा जाता है। और मैं किरोड़ी से बहुत सीनियर हूँ, राजनीति में बहुत पहले आया हूँ, मगर मैं किरोड़ी किरोड़ी क्यों करता हूँ? मैं हीन भावना से पीड़ित नहीं हूँ, मगर सत्य है कि किरोड़ी के संघर्ष का 1% भी करने की हमारी किसी की क्षमता नहीं है। हाँ, उसके संघर्ष में अगर हम साथ निभा देते हैं तो भी हमारा कर्तव्य पूरा होता है। मुझे कईयों ने, बड़े बड़े लोगों ने कहा कि आप किरोड़ी का समर्थन क्यों करते हो? मैं किरोड़ी का समर्थन कहाँ करता हूँ? किरोड़ी के उठाए गए मुद्दों पर संघर्ष करने की क्षमता का समर्थन करता हूँ। मैंने कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा कि किरोड़ी की हाइट अच्छी है, किरोड़ी का वेट अच्छा है, कभी नहीं कहा। जो किरोड़ी कहता है बात सच कहता है। मुझे अफसोस है कि राजस्थान की सरकार और देश की सरकार किरोड़ी द्वारा गुंजायमान किए गए स्वरों से अनभिज्ञ क्यों बनती है। नरेंद्र मोदी ने एक बार मुझे कहा था, जब मैंने नीतीश कुमार से झगड़ा किया उनके हित में, चंद्रराज जी जहाँ जाओगे मुझे खड़ा पाओगे। कहाँ खड़ा पाएंगे? भूल भाल गए आप? मैं नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। जब मैंने प्रतिज्ञा की है कि केवल सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो राजस्थान में और बताओ भाजपा में किसके बारे में बोलूँ, किसका नाम लूँ? लोकप्रियता में वसुंधरा का नाम जब था मैंने वो भी लिया था, पर आज एक संघर्ष के सिपाही की तरह, एक युद्ध के सिपह सालार की तरह अगर हम किरोड़ी का नाम नहीं लेते हैं तो हमें आपके टीवी चैनल पर आने का अधिकार भी नहीं रहता है। इसलिए मैं आता हूँ। आप और मुझे क्या पूछना चाहती हो किरोड़ी के बारे में? संघर्ष का आप जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी सरकार को उन पर भरोसा जताना चाहिए, लेकिन वही अपनी सरकार पर ये सवाल या निशान छोड़ जाते हैं। आज भी सवाल या निशान है कि मेरा फोन टैपिंग हो रहा है, मेरा फोन टैप करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये घटनाएं हैं, सर पर आरोप नहीं है, ये तो घटनाएं हैं। सरकार ये क्या कब बोला किरोड़ी? किरोड़ी जब बोला सरकार के पक्ष में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला है। किरोड़ी की बात मानकर बद्री का धंधा बंद कर दिया होता तो कई कोटा के रईसों की दुकान बंद हो गई होती। क्या गलत कहा किरोड़ी ने?
जब किरोड़ी भ्रष्टाचार के विरोध बोलता है और मुख्यमंत्री कहता है यस किरोड़ी लाल जी मैं आपसे सहमत हूँ, आपने जो मुद्दे उठाए हैं इन पर मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगी, तो बताइए पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ती या घटती? क्यों छिपाया जाता है इसको? क्यों मूड की तरह बैठ के सुनते हो? ऐसा मौका क्यों देते हो? जब कोई कांग्रेसी विरोध में बोलता है तो आप कहते हो विपक्ष अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और जो सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्यक्ति सत्ता के अंदर होने वाले भ्रष्टाचार को नंगा करता है तो आप उसकी बुराई करते हो। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके साथ किरोड़ी लाल जी मीणा है, काश 2-4 और किरोड़ी लाल मीणा होते। मैं किरोड़ी लाल जी के साथ हूँ, मेरा क्या स्वार्थ है? मैं उन सब पदों पर रह चुका हूँ जो आज राजस्थान के बड़े बड़े नेता क्लेम करते हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर रह चुका हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी रह चुका हूँ, जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव रह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य का मेंबर चुका हूँ, कांग्रेस का कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, हरदीप जोशी का कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, वसुंधरा का कैबिनेट मंत्री रह, तो मेरी इच्छा ही नहीं है कोई। अब इच्छा है कि संघर्ष करो और संघर्ष करने वाले हर आदमी का साथ दो। नॉट ओनली किरोड़ी, कोई अच्छा मुद्दा लेके आए तो मैं किसी भी आदमी का समर्थन करने को तैयार हूँ। आप कह रहे हैं 2-4 किरोड़ी और हो जाए, अभी तो उनके पद पे संशय बना हुआ है, उन्होंने वैल्यू नहीं है कि आप गलत कह रही है। क्या होता है पद? आज तक पद की बात की किरोड़ी ने? किरोड़ी कद का मालिक है, पद का नहीं है। इसलिए बार बार मैं उदाहरण देता हूं कि कद बड़ा होता है, पद कुछ नहीं होता है। पद तो आज है कल चला जाएगा, फिर भूतपूर्व हो जाओगे तो मैं भी भूतपूर्व हूँ। पद की कोई वैल्यू नहीं है। इफ यू हैव दम, आप में सच्चाई कहने की ताकत है, संघर्ष करने की ताकत है, तब लोग आपको याद करते हैं। इसीलिए आज मुख्यमंत्री में सुखाड़िया को आज भी याद किया जाता है। हरदेव जोशी को किया तो पाड़िया को तो नहीं किया जाता, शिवचंद माथुर को तो नहीं किया जाता है। हर जगह यही याद है। राजपूत नेतृत्व कल्याण सिंह कावली को आज भी याद किया जाता है, भैरव सिंह शेखावत को किया जाता है, देवी सिंह भाटी को किया जाता है। कई टुच्चे आते जाते हैं पदों पर, पद पर तो छोटे छोटे टुकड़ेल भी आ जाते हैं। पद प्राप्ति का तरीका गलत है, ईमानदारी संशय है ही नहीं, परीक्षा है ही नहीं, परीक्षा है ही नहीं, प्रतियोगिता का स्टैंडर्ड नहीं है, पद देने का कोई सीमा नहीं है। हर एक को दे दो, मर्जी आज उसको बढ़ा दो आप, तो उस पद की क्या वैल्यू होगी जो मिट्टी में से निकाल करके दे दिया जाए। पद की उसकी वैल्यू होती है जो हीरे की तरह तराश करके दिया जाता है। इसलिए मैं किरोड़ी के साथ हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ किरोड़ी के साथ नहीं है, न कभी होगा, न मांगा है न मांगूंगा। मेरे तो जीवन का सिद्धांत है, जो जबान से कह दिया वो लो की लकीर, मैं अपनी बात से बदलता ही नहीं। वर्तमान सरकार को कैसे देखते हैं आप, क्या काम कर रही है, आपको क्या लगता है? बहुत सीनियर आप पॉलिटिशियन, कैसे देखते हैं? सरकार है, चल रही है। भजन लाल जी बताएं, इसका जवाब दें। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसके हिसाब से मैं झूठी प्रशंसा नहीं करता, इसके हिसाब से झूठी आलोचना नहीं करता। ये सवाल आपको मुझसे न पूछ करके आम जनता के 1000 आदमियों से पूछना चाहिए। मान लीजिए आप एक आम आदमी हैं, आप क्या देख रहे हैं? मान के जरूर मैं हूं नहीं ना, पार्टी का टप्पा लगा हुआ है, मुंह पर ताला है, कानों में रुई डाली हुई है। मतलब ताला मुंह पे लगा हुआ, तो बातें बहुत सारी हैं आपके पास, क्या आप कहना चाहते हैं? कहना नहीं चाहता। जिस दिन मैं कहूंगा उस दिन पार्टी के लोगों के आंखें खुल जाएगी। जो अपने आप को दिक्कत समझते हैं ना, उनकी औकात का पता लग जाएगा। बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न कहो। नहीं, मैं तो कहता हूँ बुरा भी देखो, बुरा भी सुनो, और जरूरत पड़े तो बुरा भी कहो। क्योंकि जो बुराई नहीं कर सकता वो भलाई भी नहीं कर सकता। सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं तो हमेशा महाभारत का प्रार्थी रहा हूँ, महाभारत का स्टूडेंट रहा हूँ, महाभारत को मानता हूँ। कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को छोड़ दिया था क्या? 100 अपराध माफ किए, बाद में उसकी गर्दन काट दी। कृष्ण भगवान ने पुरस्कार के रूप में बर्बरी को खाटू श्याम जी का रूप दे दिया। अच्छाई की प्रशंसा भी करो तो बुराई की बुराई भी करो। मेरे सारे श्रोताओं से मैं कहता हूँ, अगर मेरी एक भी बात गलत है तो वीडियो करके मुझे कहो, मैं अपना सुधार करने में इनकार नहीं करूँगा। और अगर मेरी बात सही है तो आप सबको, सारे भाजपाइयों को नहीं, सारे प्रदेशवादियों को किरोड़ी के साहसपूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हो जाना चाहिए। मतलब भ्रष्टाचार तो है सर, कौन मना करता है? कौन मना करता है? कोई आदमी आते कहे कि मैं XYZ इस पद पर हूँ और ABCD प्रतिज्ञा करके कसम खा करके कहता हूँ कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है ही नहीं, लाओ। ऐसा शपथ पत्र मिलता है तो लाओ ना। किसी के माई की लाल की हिम्मत है जैसा शपथ पत्र देते। और आज तक किरोड़ी ने एक भी बात बिना मुद्दे की नहीं उठाई। ASI परीक्षा सच पर उठाई, स्टूडेंट का मामला सच। अभी 4 दिन पहले जो CM की
काफिले के अंदर जिस कांस्टेबल की मृत्यु हुई उसके परिवार को कुछ नहीं मिला, कोई बोला क्यों नहीं? क्या किरोड़ी सबका मसीहा अकेला बनेगा? क्या उधर ठेका ले रखा है सबके भ्रष्टाचार की को नंगा करने का, सबके प्रति अन्याय को लड़ने का? इसलिए मैं किरोड़ी के साथ हूं और अंतिम दम तक रहूंगा। ये मेरी घोषणा है, इसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। संघ को लेकर क्या कहेंगे? संघ संघ को तो महान संस्था है। ये भारतीय जनता पार्टी संघ की एक संतान मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। संघ है तो 5 सिद्धांत हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी जीता है। ये संघ है जो देशभक्ति सिखाता है, ये संघ है जो राष्ट्रभक्ति सिखाता है, ये संघ है जो भारतीयता सिखाता है, ये संघ है जो हिंदुत्व सिखाता है, ये संघ है जो सनातन सिखाता है। संघ ही तो सब कुछ है। जिस दिन संघ से कोई भी आदमी टकराएगा उस दिन भाजपा के उस नेता को छठी का दूध याद आ जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो। मैं संघ में कभी नहीं रहा, पर हमेशा संघ इस विचारधारा का रहा हूँ। मैं हरदेव जोशी के साथ था तो कमलापति हरदेव के साथ था, तब भी हिंदुत्व और सनातन की लड़ाई लड़ता था। मैं जहाँ कहीं भी रहा हिंदुत्व राष्ट्रवाद को मैंने सीखा किससे है? मेरा गुरु और कोई नहीं है, मेरे एकमात्र गुरु भगवान शंकर है। और भगवान शंकर ने कहा था, जिनके लिए राम ने कहा था, शिव द्रोही ममदास खावे जो नर सत्य सुख नहीं पावे। मैंने शिव जी से एक ही बात सीखी है, जननी जन्मभूमि, ये धरती हमारी माँ है, ये क्षेत्र हमारा है, ये देश हमारा है। और उसको फलीभूत कौन करता है? कौन बोलता है एक लिंग की जय जयकार? कौन करता है हर महादेव का नारा? एकमात्र संघ। इसलिए मैं केवल संघ को मानता हूं। अब जो संघ के साथ है मैं उसके साथ हूं। मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, चाहे जोगी जी चाहे कोई भी हो, जो संघ का साथ मैं उसके साथ। पर मैंने ये घोषणा की है कि मैं कोई पद नहीं लूंगा। मैं संघ में कितना भी काम कर लूं, पद नहीं मांगता संघ से, क्योंकि सिद्धांतों की मेरी पलायन और उसकी पूर्ति संघ करता है तो मेरी तो इच्छा पूरी हो जाती है। मेरी इच्छा पूरी कहाँ होती है? जब मैं आरएसएस में कभी नहीं रहा, मगर मैंने हमेशा आरएसएस का समर्थन किया आज तक और आगे भी करता रहूँगा। मैं तो ये कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं सुनो, आज तुम जो भी हो अपनी औकात का ढिंढोरा मत पीटो। तुम राष्ट्रीय स्वयं संघ की बदौलत हो, तो राष्ट्रीय स्वयं संघ ही। और इसलिए आज भाजपा नेता मोदी जी वगैरह सब संघ का पूरा सम्मान करते हैं। सबके मन में संघ की इज्जत है। अटल बिहारी वाजपेयी संघ की संतान था, राजमाता संघ की पैदावार थी, भैरू सिंह शेखावत संघ की पैदावार था, कहाँ नहीं था? इसलिए आपने जब तो सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, संघ सर्वोपरि है। संघ की एक संतान ये, कई संतानें संघ की है, पर संघ की सबसे महत्वपूर्ण सत्ताधारी संतान वो भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज वो जो कुछ भी है संघ की शक्ति के पीछे। एक सवाल है सर मेरे जहन में, काफ़ी दिन हो गए, खैर ये सवाल तब पूछना चाहिए था मुझे। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नॉमिनेशंस हुए, एक ही चेहरा क्यों था बीजेपी के पास? और भी तो कई लोगों से मैं बता रहा हूँ, इसका कारण बहुत साफ है। आप मदन राठौड़ को जानती नहीं है। मदन राठौड़ का टिकट सुमेरपुर से काट दिया गया। बड़ी आंखों से मेरे पास आई, मैं कहा नहीं, आपको निर्दलीय फॉर्म भर के अपनी ताकत बताइए पार्टी को। उन्होंने ऐसा किया। मैंने कहा ऐसा करते ही मोदी का फोन आएगा, आप तुरंत बैठ जाना। और मोदी का फोन आया और मदन जी का आपका आदेश है, मैं नहीं लड़ता चुनाव। इस एक त्याग से मदन राठौड़ मोदी जी की पसंद बन गया और उसको राज्यसभा का टिकट दिया। उसके बाद किरोड़ी लाल जी और हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हो, 36 कौम जिसको चाहती हो। मदन राठौड़ चाहे वो ज़्यादा योग्यता साबित करे या कम करे, पर वो हर आदमी, हर जाति का आदमी है, ओबीसी का आदमी है, अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है। कोई आरोप इसलिए बना दिया उसको, इसमें बुराई की क्या बात है? बना दिया तो बन गया, तब तक काम कर रहे हैं मदन जी। पर मैं मदन जी से कहूँगा, पार्टी अध्यक्ष की जो मानता है, पार्टी अध्यक्ष की जो सुपीरियरिटी है, पार्टी अध्यक्ष का जो महत्व है, उसे कभी कम मत होने देना। पार्टी में तो पार्टी अध्यक्ष से सर्वोपरि होता है, चाहे कोई कितना भी सत्ताधारी हो, वो पार्टी अध्यक्ष का नॉमिनेटेड, उसके सामने कुर्सी पर नीचे बैठना पड़ता है। इसको भूलना मत। मैं तो मदन मेरे छोटे भाई की तरह, मुझे जो कहना है मैं खुला कहता हूँ। मैंने किरोड़ी के बारे में कहा, मैंने मदन जी के बारे में कह दिया। कल या परसों की बात करती हूँ,
सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर आते हैं, होली मिलन समारोह में भाग लेते हैं, चंग पे नृत्य भी करते हैं, ढोल ताप पे अच्छे से। वो कहते हैं कि कांग्रेस में जो लोग होंगे, जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में प्रेजेंट नहीं होंगे, मीटिंगों में नहीं आएंगे, उन लोगों को पार्टी से हम निकाल देंगे। क्या लगता है इस तरीके के करने से क्या पार्टी मुझे ये लगता है ये कई बुद्धिहीन लोग बुद्धि की बात कर जाते हैं। थैंक यू रंधावा, तुमने कांग्रेस के बारे में ये कहा। यू आर थैंकफुल, डू इट, शो इट, प्रैक्टिकली डू इट। आप कुछ नहीं कर पाओगे। खरीदार बैठा है वहां पर, 3 साल का मुख्यमंत्री बैठा, चाहेगा वो करेगा। पायलट कितना भी चिल्ला दे, कुछ नहीं होगा। जब तक बिकने के लिए तैयार है कांग्रेस के नेता, खरीदार बहुत है। मैं इस पर इससे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा ही जाना छोड़ दिया, क्या मेरा कोई विषय नहीं है। आप गोविंद सिंह डोटासरा की बात पूछते हो, आप उसके बाद क्यों पूछते हो? आप मेरे पीए पवन सिंह की बात क्यों नहीं पूछते हो? पवन सिंह की बात बता दीजिए। कुछ नहीं है, मेरा काम करता है, ईमानदारी से करता है, वेरी हैप्पी। मेरे से पूछिए, मैं नाथुराम मिर्जा का सहयोगी, मैं अजय जोशी का सहयोगी, मैं मोहनलाल सुखाड़िया का प्रतिद्वंदी, मैं गायत्री देवी का साथी, हमारा लक्ष्मण सिंह का। मुझसे आप गोविंद सिंह डोटासरा का सवाल पूछोगे? कितनी बेइज्जती करोगे आप मेरी? डोंट आस्क मी क्वेश्चन अबाउट ए पर्सन हु इन माई डिक्शनरी एंड माई लाइन इज नॉट ऑन द प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन। इसका मतलब कांग्रेस से संबंधित कोई बात नहीं करें? सवाल ही नहीं है। कांग्रेस कल कह दिया कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, हनुमान बेनीवाल ने कहा है, ये तो पार्टी खुद अपने आप मर जाएगी। हनुमान भी समझदार आदमी है, अपने आप में नेता, चाहे छोटे क्षेत्र का नेता है। हर आदमी जो नेता है वो नेता होता है। जैसे करोड़ी अपने क्षेत्र का नेता है। मैंने पायलट की कभी आलोचना क्यों नहीं की कि वो अपने क्षेत्र का नेता है। और जो नेता ही नहीं है, बन गए, नॉमिनेटेड बन गए, तो बन गए, इनकी मुँह समर्थन मुझसे सुन गई, कुछ नहीं होता इससे। तो सर उनको तो मौका दिया जा रहा है ना कहने का। मौका देना और मौका लेना अलग अलग बात है। मौका कौन चूकना चाहता है? कोई नहीं चूकना चाहता है। दधी जी मान क्यों हो गए? कि उनको हड्डियों का दान देकर इंद्र का वज्र बनाने के लिए मौका मिला था त्याग का। कर्णमान क्यों हो गया? कि मित्रता निभाने के लिए उसने सब कुछ प्राप्त होने को छोड़कर, कृष्ण और अपनी माँ की बात छोड़कर दुर्योधन का साथ दिया था। मौका आता है, पर मौके का उपयोग करना भी आना चाहिए। बीजेपी सरकार के एक एमएलए हैं खिमसर से, रेवंत राम डांगा, उन्होंने खुद ने ही अपनी सरकार को पत्र लिख दिया। अब इससे बड़ी विडंबना क्या? मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। कांग्रेस में जब मैं था तो मैं सर्वे सर्वा था, मध्य प्रदेश का प्रभारी था। विद्याचरण शुक्ला, दिग्विजय सिंह सब मेरे, तब मैं कांग्रेस की बात करता था। और जब मुझे कांग्रेस में लगा कि बहुत ज़्यादा अन्याय है, तो मैंने कांग्रेस के 8 मंत्रियों को डिसमिस किया, जिसकी अपील होने के बाद नरसिम्हा राव ने और सुधाकर राव नाइक ने लिख करके आदेश दिया, उनको हटा दिया गया। जब मैं पार्टी में हुई नहीं तो मैं पंचायती क्यों करूं? आज मैं एक बात जरूर आपसे कहूँगा, मैं मोदी जी से कहता हूँ, मेरी शिकायत है, कड़े शब्दों में है। आज समेत शिखर के रास्ते के अंदर जैन साधुओं और जैन श्रमणों के साथ जो अन्याय हुआ, जो मारपीट हुई, जो खून खच्चर हुआ, पुलिस केस हुआ, मोदी जी आप केवल विद्यासागर जी की जय जयकार करने से मोदियों को जैनों के प्रिय नहीं होंगे। आपका कर्तव्य है कि वह की सरकार को बाध्य करो कि समेत शिखर जो विश्व का जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, उसकी रक्षा करे, जाने वाले भक्तों की रक्षा करे। केवल साधुओं की जय जयकार करने से, उनके प्रोग्राम में जाने से, उनकी यादगार बनाने से मोदी जी आपकी सरकार का कर्तव्य पूरा नहीं होगा। एक आखिरी सवाल के साथ सर इस वार्ता को खत्म करेंगे कि पद की महिमा बढ़ती जा रही और कद की महिमा घटती जा रही, क्या कहेंगे? क्या है तो मेरा मारा है, यही तो मेरा मारा है। पद की वैल्यू तो कद के सामने होनी नहीं चाहिए। मैं आपसे एक बात बताऊँ, एक आदमी आज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है तो क्या उसका कद तेंदुलकर के बराबर हो जाएगा? एक अच्छी गायिका आ जाती है तो क्या वो लता मंगेशकर के बराबर हो जाएगी? कद तो कद है। कद के लिए परिश्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। पद तो दिन मिल जाता है, पद बिकाऊ भी है, पद टेम्पररी भी है, मगर पद का वो मत हो ही नहीं सकता जो कद का है। इसलिए जब मैं बात करता हूँ तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी की करता हूँ, वल्लभ भाई पटेल की करता हूँ, इंदिरा गांधी की करता हूँ। मैंने कभी इंद्र कुमार गुजराल अथवा इनकी बात तो, देवगौड़ा की बात तो नहीं की आपसे। मैं पद का ही नहीं, कद का पुजारी हूँ, कद का प्रशंसक हूँ। पद मिलना बड़ी गर्व की बात है,
तब तक आप पद पद का उपभोग करो, हम भी आपके पद का सम्मान करेंगे। मान लो एक मंत्री या चीफ मिनिस्टर है तो है, हम उसका अपमान थोड़ी करते हैं, पर उसके व्यक्तित्व का जब मूल्यांकन करते हैं तो कद का मूल्यांकन करते हैं, पद का मूल्यांकन नहीं करते। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो आज बहुत सारी तीखी बातें सर के साथ मेरी हुई हैं। जानते ही हैं सर को, तो आपकी किस तरीके से सर तीखे सवालों के तीखे ही जवाब देते हैं। मेरे साथ चंद्रराज सिंह जी मौजूद थे। आपने देखा कि किस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा के पूरे संघर्ष को सर ने बयां किया है, किस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से काम कर रहे हैं बीजेपी में, और जिस तरीके से एक अकेला व्यक्ति सभी के लिए खड़ा है और सभी उनके पास अपनी बातें लेकर जाते हैं तो बखूबी सुनते हैं और उन्हें हल करने का भी प्रयास करते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर एक और खास शख्सियत के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।